बेटा आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम अंतिम महीने में चल रहे हैं। आने वाला महीना सबके लिए ब्लेस महीना होगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। तो आज के जो हम वचन की ओर चलेंगे कि पछतावे की करुणा का दरवाज़ा, तो एक किस तरह से हमसे वचन बातचीत करता है कि अगर हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य पवित्र परमेश्वर के द्वारा पाप का दोषी पाया गया है और उसे मृत्यु की दंड की आज्ञा दी गई है। यदि इस पर अनंत मृत्यु से बचना है और अनंत काल के लिए उद्धार पाना है तो उसे परमेश्वर की करुणा को पाने की आवश्यक है। क्योंकि करुणा का अर्थ है परमेश्वर मनुष्य और इस सजा से अलग रहना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम पछतावा करते हैं तो हम पर परमेश्वर की करुणा जब होगी, जब हम पछतावे को मान लेते हैं और हम ऐसे कामों से अलग हो जाते हैं जो परमेश्वर को बुरा लगता है, जिसका वह योग है। किंतु परमेश्वर की बिना शर्त अपने मनुष्यों पर प्रतिदिन नहीं करता, क्योंकि उद्धार मुफ्त है और उसका मूल्य नहीं है और ना ही उसे कमाया जा सकता है। जिस शर्त पर परमेश्वर करुणा देता है वही शर्त है पछतावे की। तो यहाँ हमें वचन बता रही है कि करुणा जो है वो पछतावे की है, कि हमें किस तरह से पछतावा करना चाहिए। जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने परमेश्वर का वचन सुनाया और उसका उद्देश्य साज और शक्तिशाली था। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे अभी हमने मत्ती 3:2 में पढ़ा था, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने ऐसे ही संदेश से अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और अपने पापों से मन फिराने का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्योंकि उसने लोगों को बताया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। अगर हम मत्ती 4:17 में पढ़ेंगे, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जैसे यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया था, जैसे अभी इस वचन में पढ़ा कि पाप पर न्याय अवश्य किया जाएगा, जैसे लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों में सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। सुपदेशक 12:14 आपके और परमेश्वर के बीच एक गहरी खाई है, जब तक हम उस मार्ग का पता नहीं कर देते जो पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्यों के बीच में खाई है और पुल बांधता है। हम अनंत मृत्यु से क्या करना है, हमें अनंत मृत्यु से भागने के लिए क्या करना है कि हमें अनंत मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के पास अपने पापों को मान लेना भी। अगर यदि हम लूका 16:16 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा किस तरह से बातचीत करता है। कि जिस तरह से 16:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी कि हम उस व्यवस्था का क्या करें, पालन कर सकें। और परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम किसी व्यवस्था में रहें, क्योंकि यहूदी पहले ऐसी व्यवस्थाओं को पर चलते थे। और आज परमेश्वर ने क्या करा है, हमारे पाप को, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो हम जीवन पाएँ। आज बहुत से लोग हैं उसके कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं, उसके लहू के द्वारा उन्हें शिफा मिल रही है। तो मन फिराने के लिए यूहन्ना ने प्रचार करा। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में यही कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। तो आज लोग मन फिरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आज जो धर्म के ठेकेदार हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाह रहे हैं। और परमेश्वर का राज्य यही है कि उसका शुभ समाचार कोने कोने में पहुंचाया जाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहती हूँ कि अपने धर्म की रक्षा तो उनसे होती नहीं है, दूसरों के धर्मों में जाके और क्या करते हैं, वो परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते हैं। आज उन्हें नहीं दिख रहा कि आज भी बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं, आज उनके लिए मसीह लोग मदद कर रहे हैं। तो अब क्यों उनके पास नहीं जाएंगे कि तुम धर्मांतरण कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी मदद के लिए द्वार खोला है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा द्वार खोलता है, चाहे लोग उनसे कितना भी लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन वो परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। परमेश्वर भला है और वो भलाई चाहता है। परमेश्वर हमेशा लोगों से प्रेम करना सिखाया है और वो जब मसीह लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके प्रेम को उनसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मसीह जो
प्रेम के जो संदेश सुनाते हैं वो ऐसे लोगों के लिए सुनाते हैं जो पाप में पड़े रहते हैं। तो आइए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप भी आगे ऐसे ही बढ़ें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। यही परमेश्वर का प्रेम है, यही परमेश्वर की करुणा है। जब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम्हारी फैमिली बड़ी ब्लेस होएगी और परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग है प्यारे पिता परमेश्वर। आपने कहा तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा पिता। जितने लोग मन फिरा के आपके समीप आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, मैं एक एक को आपके हाथ में देती हूँ खुदाबंद। जो बैरी बुराई उनका पीछा ले रही है प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम उस बुराई को नष्ट करते हैं खुदाबंद। जाने कितने लोग आज चंगे हो रहे हैं आपके बेटे के ऐसे के कोड़े खाने से, आज उसकी सूली की मौत से जाने कितने लोगों ने जीवन पाया है पिता। आज जाने कितने लोगों ने मन फिराया है प्यारे जो वो परमेश्वर। आज कितने लोगों ने व्यवस्था को छोड़कर, कितने लोगों ने पाप को छोड़कर आपकी करुणा को पा लिया है मेरे जो वो परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों पर दया और रहम करें प्यारे पिता परमेश्वर। आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, जिन इलाकों में बाढ़ आई है प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ भी मसीह सतावे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया उन शहरों पर, उन गांव पर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, कि बहुत से लोग बचाए जा सके प्यारे पिता परमेश्वर। जो तेरे दास दासी हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी मदद करें पिताजी। आपकी बड़ी दया हो जाए मेरे जो परमेश्वर की, जो पूरा संसार आपकी दया को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी करुणा को देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर की। हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पूरे देश के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश की सुरक्षा है खुदावन, यदि देश की सुरक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का विश्राम व्यर्थ है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारी चिंता फिक्र उन लोगों की आपके ऊपर डालती जो बाढ़ पीड़ित है प्यारे पिता परमेश्वर। अपने मसीह विश्वासी भाइयों की भी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती हूँ। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें खुदावन। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं खुदावन, हर एक को ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए खुदावन। और वो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे पिता परमेश्वर की। उनके हमारे साथ जुड़ना भी उनके लिए एक आशीष बन जाए पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता, हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।